गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में आपने टॉपिक समझा, दैट इज करंट। फर्स्ट टॉपिक आपने यही किया। सेकेंड टॉपिक आपने किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के बारे में आप पहले पढ़ चुके थे, 10th में रिवाइज हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द टर्मिनल टू द अदर एंड। अगर किसी भी एक एंड से चार्ज कैरियर मूव करते हैं दूसरे एंड पर, तो वो हमें क्या देता है? करंट देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। इसका फॉर्मूला था Q/T। नेक्स्ट हमने किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द टर्मिनल टू द अदर एंड। एक वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मीन जैसे खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आज हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकालने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट एक छोटी सी आपको चीज का यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक है? तो हमें इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करनी है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो रिलेशन मतलब क्या है कि आपको एक साइड करंट चाहिए, एक इक्वेशन आपको मिले जिसमें लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड करंट हो और उससे अपोजिट साइड में क्या हो जाए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपसे क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन हो गई बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? करंट के फॉर्मूले को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे इजी सा फॉर्मूला है करंट का, और उसको इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे कि उसके दूसरी साइड पे कहीं ना कहीं वेलोसिटी वाली टर्म आ जाए। तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गई? रिलेशन। जैसे आपको फाइंड आउट करना होता है कि रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर, तो आप उनके बीच में एक साइड मीटर लाते हो, एक साइड सेंटीमीटर लाते हो, और जो भी वैल्यू जिस पे वो डिपेंड करता है वो वैल्यू राइट कर देते हो, तो आप बोलते हो ये क्या हो गई? रिलेशन। ऐसे ही आपको एक साइड करंट लाना है और एक साइड क्या लाना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लाना है। तो उसके लिए किसी भी एक को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो हम किसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? करंट को। और देखेंगे अपने आप ही क्या आता जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं करंट निकालना। इसके लिए हमने क्या किया भाई? एक मेटल की रॉड ले ली, उसको बैटरी से और स्विच से कनेक्ट किया। अब इसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा। करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर आप इस पे टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लो और टोटल टाइम कि कितने टाइम में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आए, तो आप आराम से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करेंगे? हम अपने फर्स्ट चैप्टर में जाएंगे। टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, n e. What is n here? n is integer, or we can say that n is number of electrons, ठीक है? तो अगर आप n और e को मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, तो आपको इसका टोटल चार्ज मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले, टोटल चार्ज निकालने से पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले आप ये चेक करोगे कि इसमें कितना चार्ज आ सकता है। क्यों? किस पे डिपेंड करता है? चार्ज वॉल्यूम पर भी तो डिपेंड करता है। अब आप कहो कि एक रूम में 20 मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है, और वहीं आप कहो कि एक घर में 50 मेंबर आ सकते हैं, मतलब क्या है? ये उनकी कैपेसिटी है। वैसे ही आप इस मेटल रोड में कहो कि इतना चार्ज आ सकता है, मीन्स इसकी कैपेसिटी है। आप इस पे कहो 1 कूलम चार्ज आ सकता है, एक्सेप्टेबल। आप कहो इस पे 10 कूलम चार्ज आ सकता है, एक्सेप्टेबल। लेकिन आप ऐसी वैल्यू नहीं बता सकते ना जो इस पे आ ही ना सकती हो। आप बोलो कि इस पर 1000 कूलम चार्ज आ रहा है सिर्फ एक छोटे से पीस ऑफ वायर पे, तो ये हमारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। या आप बोलो कि एक छोटे से रूम में आपने 100 जो है वो लोग ठूस रखे हैं, तो वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना चार्ज आ सकता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने से पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तभी हम बता पाएंगे उसके ऊपर कितना चार्ज आ सकता है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। और एक और जो मैंने पहले ही बताया, एक छोटी सी चीज का आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम ये रीड कर लेते हैं। इफ वी कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A,
तो हमने एक कंडक्टर ले लिया, हमने अज्यूम कर लिया इसकी लेंथ कितनी है L और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो कितना है A। देन द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल बी, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ, जो इसका एरिया है और इनटू लेंथ। अब इसके बाद जो चीज ध्यान रखने वाली है वो है n, यहाँ पर क्या है नंबर डेंसिटी, इसीलिए जब मैंने q इज इक्वल टू एन ही राइट किया तो मैंने n मेंशन किया कि n यहाँ क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट यहाँ पर हम जो स्मॉल n ले रहे हैं वो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं नंबर डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, तो नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, नंबर बाय वॉल्यूम, बट हम इसको ऐसे थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं। ये नंबर कौन से नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होना चाहिए, ये डिवाइड है, इससे आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएगा स्मॉल n इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल n क्या है नंबर डेंसिटी है। तो कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आप स्मॉल n को वॉल्यूम से यानी Al से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है आपको क्या है, यहाँ पर नंबर डेंसिटी हमने लिया है नंबर बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो गया नंबर इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके इक्वल है नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह हमने क्या पुट कर दिया An। तो टोटल चार्ज किसके इक्वल होगा, आपको पहले ही बताया चार्ज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास NaL, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया E से। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ बच्चे थोड़े से हो जाते हैं कंफ्यूज, वो सोचते हैं चार्ज का फॉर्मूला तो Ne था, ये NaLe कैसे आ गया। जब आप Ne बोल रहे हो तब इसका मतलब है कि ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब आप इसे ऐसे लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि n यहाँ क्या है नंबर डेंसिटी है और A यहाँ क्या है एरिया, समझ सॉरी A इंटू L टोटल ही बोल देते हैं क्या है वॉल्यूम, और नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या आएगा घूम फिर के वापस से क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, स्मॉल n इधर भी है और स्मॉल n इधर भी है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को अलग अलग चीज से डिनोट कर रहे हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ जो स्मॉल n है वो है नंबर डेंसिटी। तो समझ गए आप टोटल चार्ज किसके इक्वल हो गया NaLe। अब इसके बाद चार्ज हमने सॉल्व कर लिया करंट निकालने के लिए, अब टाइम सॉल्व कर लेते हैं, फिर अपने आप रिलेशन आ जाएगी। तो टाइम का फॉर्मूला, सिंपल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन, एक एंड से दूसरे एंड पर आएगा, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब उतने ही टाइम में आएगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला टाइम का क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट मींस L अपॉन Vd। तो ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पुट कर देंगे Q की और T। Q की वैल्यू क्या आई थी चार्ज की NaLe और टाइम क्या आई थी L अपॉन Vd, L से L कैंसिल, तो आपके पास ये रिलेशन आ गई बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी NaEVd। आप इसे चाहो तो कई बार न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको यूज करना पड़ सकता है, तो आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं। Vd की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे E टाउ अपॉन m, और E इंटू E क्या हो जाएगा E। अब इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, लेकिन रिलेशन आए तो आप सिर्फ यहीं तक इसे सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज इट फॉर टुडे।